हेलो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बीजगणित की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी भी है, वर्कशीट भी है, जो बोलो। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर ये जो बॉक्स दिया हुआ है, कुछ नंबर यहाँ दिए हुए हैं, उसको देखकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर रो तथा कॉलम के अंत में सिंबल्स का जोड़ लिखाइए। सिंबल है ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल या ओवल, और ये ओवल है और ये सर्कल है। ठीक है, तो याद रखना येलो कलर का ओवल है और रेड कलर का सर्कल है। तो ये जो चार सिंबल हैं, यहाँ पर अलग सिंबल जोड़ा गया है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, इन सब का मान दिया हुआ है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर नंबर नहीं दिया, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर हर जगह कोई ना कोई नंबर दिया गया है। आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, दो ट्रायंगल हैं और दो स्क्वायर हैं। पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ है 28। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं और दो स्क्वायर हैं, तो मैं स्क्वायर को मान लेती हूँ x, ट्रायंगल को मान लेती हूँ, चलो छोड़ो x y नहीं, इसको माना a, इसको माना b। ठीक है, तो ट्रायंगल को मैंने माना b और स्क्वायर को मैंने माना a। तो इसमें से सबसे पहले अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 बार a है और 2 बार b है, तो 2 बार a है और 2 बार b है, और किसके बराबर है, 28 के। तो यानी कि 2a प्लस 2b बराबर 28। ये इक्वेशंस एक जगह पे आप नोट करते जाइए, बाद में जब सब चीज़ें मैं मिटा दूँगी और फिर बाद में जब सॉल्व करूँगी तो उससे क्या होगा, एक जगह पर आपके पास सारे इक्वेशंस नोट डाउन होंगे। तो जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ या करती जा रही हूँ, आप उसको एक जगह पर नोट डाउन करिए। अब इधर देखिए, इसको मिटा देती हूँ। अब यहाँ पर है 2 ओवल और 2 स्क्वायर, तो ये भी याद रखना कि ट्रायंगल को माना है a, स्क्वायर को माना है b, अब ओवल को मानूंगी मैं c और सर्कल को मानूंगी मैं d। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स वाई छोड़कर ABCD शुरू किया। तो ओवल को माना मैंने c, स्क्वायर को हमने पहले ही देखा था b था। ठीक है, तो अब 2 बार c है और 2 बार b है, बराबर है 30 के। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, 2c प्लस 2b बराबर 30। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला, इस साइड भी नंबर, ऐसे भी नंबर दिए गए हैं और ऐसे भी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक इक्वेशन ऐसे बनेगी, ऐसे 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 4 बनेंगी, और फिर ऐसे भी 4 बनेंगी। ठीक है, तो टोटल 8 इक्वेशन बनेंगी, इसीलिए कह रही हूँ उसको एक जगह पर लिखते जाओ। अब यहाँ पर सर्कल को माना मैंने d। ठीक है, और ट्रायंगल मेरे पास था a, तो एक ट्रायंगल है और 3 सर्कल हैं, तो यानी कि 3D बराबर है 18 के। ठीक है, तो a प्लस 3D इक्वल्स टू 18, ये है नेक्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 3 सर्कल फिर से हैं, तो 3D, स्क्वायर को माना था मैंने b, तो प्लस b बराबर 20। तो हमारे पास चौथा इक्वेशन आया 3D प्लस b इक्वल्स टू 20। अब हमने ऐसे ऐसे सारे देख लिए, अब हम ऐसे ऐसे देखते हैं। तो अगर आप इधर देखिए, तो एक ट्रायंगल है यानी कि a, एक ओवल है, ओवल को माना था c, 2 सर्कल हैं, सर्कल को माना था d, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ना लगाकर मैं इसको लिखूंगी बराबर x। ठीक है, और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a प्लस सी प्लस 2d इक्वल्स टू x, यानी कि क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा 5वां इक्वेशन। अब 2 स्क्वायर हैं, तो यानी कि 2b, एक ट्रायंगल है यानी कि a, एक स्क्वायर है यानी कि b, सॉरी 3 स्क्वायर हैं यहाँ पर, तो इसको 3b प्लस a,
3b प्लस a हो गया बराबर किसके, 30 के, क्योंकि यहाँ 30 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर को माना था b, प्लस एक ओवल है, ओवल को माना था c, प्लस 2 सर्कल हैं तो सर्कल को माना था d, बराबर है 23 के। ये है 7वां इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक वेरिएबल और कांस्टेंट, ये है वेरिएबल्स b c d, ये सब वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है 23, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है और इक्वल टू साइन भी लगा है, इसीलिए इसको बोल रही हूँ मैं इक्वेशन। ठीक है, EQUATION इक्वेशन। अब आखिरी इक्वेशन हम इस लाइन का बनाएंगे। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को माना था A, एक स्क्वायर है जिसको माना था B, और 2 सर्कल हैं जिसको माना था D, तो बराबर है 22 के। तो आखिरी इक्वेशन है A प्लस B प्लस 2D इक्वल्स टू 22। तो आई होप आपने 8वां इक्वेशन एक जगह नोट कर लिए होंगे। अब हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कैसे इक्वेशन बनानी। अब देखते हैं कि जो हमारी 8 इक्वेशन थी वो क्या है। तो ये है हमारे पास 8 इक्वेशंस। ठीक है, ये देखो, ये x और x क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और ये मैंने लिखा है कि किसको क्या सपोज किया गया है। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत आंसर में नहीं पड़ेगी कि किसको क्या सपोज किया गया है, बस इन 4 वेरिएबल्स से आप x निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको। ये देखो, ये जो मेरे पास 8 इक्वेशन थी उसको मैंने यहाँ पर नंबरिंग करी है। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी 2 इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे तभी इन वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, A B C D की वैल्यू देखो, 4 वेरिएबल है तो सिर्फ 4 इक्वेशंस की हमें ज़रूरत है। जितने वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए उतने ही इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल है तो सिर्फ 4 इक्वेशन की ज़रूरत है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास 8 इक्वेशन है। ठीक, तो किसी भी 4 का प्रयोग करके हम A B C और D वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तो क्वेश्चन मार्क जिसको मैंने x सपोज किया है उसकी वैल्यू भी मैं निकाल पाऊँगी। ठीक है, तो 4 इक्वेशन की मुझे ज़रूरत है, और बाद में जब मैं सपोज़ मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ मतलब 1 और 6 वाला जो है उसको ऑपरेट करना है, तो मैं कैसे आपको लिख कर बताऊँ। तो इसीलिए डिनोशन के लिए, उसको डिनोट करने के लिए मैंने क्या किया, इन सब इक्वेशंस को नंबर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आसानी से लिख सकती हूँ ना 1 + 6 या 1 - 6, ऐसे कुछ भी। तो उसको डिनोट करने के लिए मैंने इसको नंबरिंग करी। और यहाँ है 2a + 2b 28, तो यहाँ देखो लिखा है a + b 14, है ना। तो मैंने यहाँ क्या किया है, इस 2a + 2b = 28 में मैं देख रही हूँ 2 कॉमन है, मतलब 2 इसको भी डिवाइड कर ले जाएगा, इसको भी और इसको भी, तो मैंने तीनों से 2 को डिवाइड कर दिया, यानी कि इस होल के नीचे मैंने ऐसे लिखा /2। जब मैंने इस पूरे को 2 से डिवाइड किया तो आया a + b = 14, और यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जब आप देखें कि जैसे लिखा है 3a + 3b या 6b = 9, तो ये सब जो है 3a 6b 9 ये सब 3 से कट सकते हैं ना, इसलिए इस पूरे को 3 से आप डिवाइड कर देंगे। पूरे को क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन में, इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से में 3 से डिवाइड करूं तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए पूरा सेम रखने के लिए पूरे में डिवाइड किया जाता है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको मैंने लिखा c + b = 15, और कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यही 2 बस मैंने यहाँ चेंजेस किए और इसको नंबरिंग करी। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये मैंने सॉल्व किया है। अब आप देखिए 1 - 2। ठीक है, देखो ऐसे ही डिनोट करने के लिए मैंने इसको नंबरिंग दी है। अब आप देख सकते हैं तो 1 और 2 क्या है,
यहाँ देखिए ये है 1, ये है 2, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी माइनस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से माइनस करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो, ठीक है। b और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचा और यहाँ बचा -1। 14 में से 15 गया -1, और इस -1 को मुझे +1 बनाना है, तो ये माइनस का साइन मैं इधर भेजूँगी तो वो हो जाएगा -a माइनस सी। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई, -a प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैं लिख सकती हूँ c माइनस a, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है और इसको मैंने मान लिया 9th इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास 8 पहले से थे। अब 6 में से 1 माइनस करना है, तो देखो छठा इक्वेशन है ये, पहला इक्वेशन है ये, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो 3b प्लस a माइनस b, a आपस में कट गया, 3b में से 1b गया, बचा 2b, 3b में से 1b गया, बचा 2b, ठीक है। और यहाँ पर 30 माइनस 14। तो देखा आपने कैसे लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से, एक इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड को दूसरे इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे। राइट हैंड साइड एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड के साथ ही ऑपरेट होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। 30 में से 14 जाएगा, बचेगा 16, ठीक है। अब इसको कर अपने आप देखिए, 30 में से 14 घटाइए, 16 आएगा, और इधर है 2b, तो 2b बराबर 16। अब b कैसे निकालेंगे हम? 2b अगर 16 है तो b कैसे निकालेंगे? यहाँ का जो 2 है वो यहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 8। तो b मेरे पास आ गया 8, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे पास अगर b की वैल्यू आ गई और फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी 14 था, तो b की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी ना। तो वही मैंने किया है, देखो, इन फर्स्ट इक्वेशन a बराबर 14 माइनस 8। क्यों? क्योंकि a प्लस बी था 14, b की वैल्यू मेरे पास आई है 8, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, और उसके बाद मैं लिख दूँगी 14 माइनस 8, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है। इस 8 को मैं इधर भेजूँगी, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो साइन चेंज होगा, +8 का -8 हो जाएगा, इसलिए 14 माइनस 8 किया, जो कि आया 6। तो a की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। 2 वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब ये जो 9th इक्वेशन हमने निकाला है, उससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है, ठीक है। तो जैसे अभी b की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से अब 9th इक्वेशन में ये वाला a की वैल्यू रख कर हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो c माइनस a दिया हुआ है 1, ठीक है। a की वैल्यू है 6, तो a की वैल्यू लिख दिया 6, और अब c क्या होगा? देखो, ये -6 है, -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 1 + 6 7, तो यानी कि c की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब एक वेरिएबल बचा बस, जो कि है d। अब 7th इक्वेशन, अब देखते हैं 7th इक्वेशन कौन सा है। देखो, ये रहा 7th इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू हमें पता है, c की पता है, हम दोनों की वैल्यू रखकर d की निकाल लेंगे। वही मैंने यहाँ किया है। b प्लस सी प्लस 2d है 23, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 7, वो मैंने रखा 2d 23, ठीक है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे, आएगा 15, 15 प्लस 2d 23। अब 2d की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 15 यहाँ से यहाँ जाएगा, और जब दूसरे साइड जाएगा इक्वल टू के, उसका साइन चेंज हो जाएगा, +15 से -15 हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 2d इक्वल्स टू 23 माइनस 15। अब आप 23 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 8, ठीक है। तो ये हुआ 2d बराबर 8। अब फिर d की वैल्यू निकालनी है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 4, ठीक है। अब हमें निकालना था, अब हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, a आ गया, b c d सब आ गया, तो हमें क्या निकालना था? ये x, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने x माना था। तो x वाला इक्वेशन अगर आप यहाँ देखें, तो x वाला इक्वेशन है ये 5वां, इसीलिए जब हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई तो डायरेक्ट हम 5वें इक्वेशन पे अब आ जाएंगे। तो 5वां इक्वेशन है x बराबर a प्लस सी प्लस 2d। a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 7, वो हमने रख दिया,
डी की वैल्यू है 4, तो 2 इंटू डी हो गया 2 इंटू 4, ठीक है। तो 6 + 7 + 8 हमें करना है, जो कि आएगा 21 ही क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, तो 21 हमारा आंसर, ठीक है। तो हो गया ये वर्कशीट।